सर, राजनीति की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने निमंत्रण मिलने के बावजूद भी उसे ठुकरा दिया। लेकिन आज अयोध्या नगरी पहुंच के कांग्रेस नेता आचार्य कृष्णम ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो ये अयोध्या में राम मंदिर का काम कभी पूरा नहीं हो पाता है। ये एक सपने को साकार करने जैसी बात है। इसे आप कैसे लेते हैं? देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम अगर कहा जाए तो कांग्रेस में कैसे है या कांग्रेसी इनका अगर ठप्पा लगता है, कांग्रेसी नेता है, तो ये इनके लिए भी लानत की बात होगी जी। क्योंकि बहुत ही बेबाकी से और बहुत ही सही सलाह देते हैं जी। आचार्य प्रमोद कृष्णम को मैंने काफी कवर भी किया इनको, तो बहुत करीब से इनके विचारों को मैं जानता समझता हूँ। और आज देखिए कि वो कल की पीठ के पीठाधीश्वर है और वो धर्म की सनातन क्या है, हिंदुत्व क्या है, उस चीज को समझते हैं। आज ये अयोध्या में है जी। और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर ये मोदी नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट से भी इस आदेश को कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी शायद नहीं आ पाता जी। क्योंकि लगातार कोर्ट के चक्कर काटना ये इस सरकार के बूते की ही बात थी। और जितने भी साक्ष्य वगैरह जो संत राम भद्राचार्य जी हैं या तमाम संत हैं, उनको लेके एकजुट करना और फिर जाके सारे साक्ष्य रखना इतना आसान नहीं था। और ये पीएम मोदी के ही कहा जाए दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम था। नृपेंद्र मिश्रा साहब का नाम लें हम अगर, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जब पीएम जब पदभार ग्रहण किए थे तो उसी दिन उन्होंने भी एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था। नृपेंद्र मिश्रा साहब ने जब 2019 में लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद उन्होंने खुद से पद का त्याग किया, तो उसके बाद उनको जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय का अध्यक्ष बना दिया गया और जो बाद में प्रधानमंत्री संग्रहालय भी बन गया। तो उन्होंने 1 महीना ही उस पर काम किया और उनका मन नहीं लगा, या फिर कह सकते हैं कि उनके हाथों ही, उनके प्रयासों से ही राम मंदिर की संकल्पना सिद्ध होनी थी पीएम की देखरेख में। तो 1 महीने बाद ही पीके मिश्रा जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन चुके थे नृपेंद्र मिश्रा साहब के बाद, तो उनसे वो बोले कि मेरा मीडिया में ये सारी रिपोर्ट है तो मेरा 2 काम करने का मन कर रहा है। तो एक तो था कि वो राज्यपाल बन जाते या फिर राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बन जाते जी। इस पर इन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के तौर पे राम मंदिर के निर्माण की संकल्पना को सफलीभूत करने के लिए इन्होंने चुनना पसंद किया। और इनका जब ये डिसीजन आया तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी चौंक गए। भाई, इतना बड़ा संकल्प सिद्धि के लिए कैसे इन्होंने खुद से, और फिर फटाफट पीएम ने मंजूरी दी। और देखिए 3 साल के अंदर राम मंदिर बन के तैयार। काम इसमें बहुत कुछ अभी चलता रहेगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा आज हो गई। और पिछले मंगलवार तक 54 बार, 3 साल में 54 बार नृपेंद्र मिश्रा साहब उम्रदराज है, 54 बार अयोध्या जा चुके हैं। मतलब कह सकते हैं कि अयोध्या एक तरह से उनका दूसरा घर है। इस राम मंदिर के निर्माण को सिद्ध करने के लिए, साकार करने के लिए बार बार वे अयोध्या जाते रहे। और सर्किट हाउस राम जन्मभूमि से 100 मीटर दूर पर सर्किट हाउस है, और तब जाके ये तैयार हुआ। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसे कई लोग लगे हुए हैं जिनका नाम अभी बाहर नहीं आ रहा है या फिर बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है। उनको सिर्फ श्री राम की भक्ति से मतलब है, उनको अपने नाम से अब मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने रियली इतना बड़ा काम किया है कि इसका यशोगान तो होने चाहिए तो हो ही नहीं सकता है। आज नृपेंद्र मिश्रा साहब को क्लिक इंडिया ने सुबह भी एक प्रोग्राम किया मोदी के हनुमान के नाम से। नृपेंद्र मिश्रा साहब आज मोदी जी के हनुमान ही है जी। आज हर उस देशवासियों के हनुमान है नृपेंद्र मिश्रा साहब, जिसकी राम में आस्था है। अब सोचिए, त्रेता युग में
श्री रामचंद्र जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी के कौन हनुमान थे? राजाभिषेक हनुमान जी करवाया। जी। अभी 500 550 साल से तंबू में थे, कौन लाया महलों में? प्राण प्रतिष्ठा कौन करवाया? पीएम मोदी के प्रयासों से, या पीएम मोदी के मातहत जो उनके अधिकारी काम कर रहे थे, कुछ मंत्री काम कर रहे थे, उन्हीं लोगों प्रयासों से ये सिद्ध हुआ। और इसके पहले तो लोगों ने इतने टांग अड़ाए, इतने रोड़े अटकाए, कांग्रेस है, लेफ्ट है, ये कभी चाहते थे ये जाके सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बड़ी दलीलें देते थे। भाई राम जन्मभूमि पे राम मंदिर बन जाए, आपको उसमें क्या दिक्कत है? मस्जिद तो कहीं और बन सकती है। बाबर को वहां जन्म हुआ था क्या? जो बाबरी को लेकर आहे भरते हैं लोग, बाबर को वहां जन्म हुआ था क्या? और अब चलो ठीक है, विवाद चाहे जो भी रहा हो, हटाओ, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, तो अब क्यों आहे भर रहे हो? जी। और राम मंदिर पर सबसे जो गौर करने वाली बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आदेश दिया तो वहीं से हमें राम राज्य की एक जो परिकल्पना है वो दिखाई देती है कि अतिक्रमण करने वालों को भी एक अलग जगह दी गई है। यानी बाबरी मस्जिद जो अयोध्या में बाद में बनाई गई, राम मंदिर में जो उस परिसर में वो बाद में बनाई गई, उसके लिए भी एक सेपरेट जगह दी गई है। मुनव्वर राणा साहब जाते जाते, अभी जो 4 दिन 5 दिन पहले उनका इंतकाल हो गया, जाते जाते बोल भी गए, भले ही व्यंग में ही सही, उस पे भाई हॉस्पिटल बनवा दो, अगर लगता है तो हॉस्पिटल लोग बनवाए या फिर मस्जिद बनवाए। हर धर्म का ही तो ये देश जो है हर धर्म का सम्मान करता है। लेकिन अगर आप जिद पे अड़ेंगे कि नहीं वहां मस्जिद ही बनेगी, वहां हॉस्पिटल ही बनेगा, या फिर वहां दूसरा ही मंदिर बनेगा, तो ये गलत होगा। राम, प्रभु श्री राम का की जन्मभूमि है तो वहां राम मंदिर ही बनेगा, वहां कोई दूसरा मंदिर भी नहीं बनेगा। ये चीज समझना चाहिए। ये देश की आस्था का विषय, देश के जनमानस की आस्था का विषय है, ये हर किसी को कदर करना चाहिए, ताकि वो भी आगे बढ़ के हिंदू मुस्लिम एक जो की भावना से जो एक साथ रहने की वो बात है, उसमें वो विश्वास देता है। उनके मस्जिद बनाने में भी हिंदुओं को सहयोग करना होगा, करना चाहिए। इस तरह की भावना लोगों के अंदर पड़ पे तभी एक देश जाकर डेवलप होगा, तभी देश के नागरिक आगे बढ़ पाएंगे। जी।